हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। इसी में हम लोग वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिमूविंग ऑफ वीड्स, the unwanted plants which grow naturally along with the crops are called weeds. The process of removal of weeds is called weeding. ग्रो नेचुरली, जनरली जो प्लांट हमारा जरूरी नहीं है तो हम लोग उसी को हमारा क्रॉप के साथ उगाएंगे नहीं, तो वो अनवांटेड प्लांट होता है और उसी को ही हम लोग वीड कहते हैं। और वीड जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है और वो वीड को निकालना जरूरी हो पड़ता है। और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। एग्जाम्पल है वाइल्ड ओट, ग्रास, अमरांथस, चेनोपोडियम एटसेट्रा। ये सब वीड वीड का एग्जाम्पल है। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with crop plants for water, nutrients, light and space and affects the growth of the crop. वीडिंग क्यों नेसेसरी है? वीड्स जो है वो मैं पहले बोला हूँ बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ करने के लिए वो उसको क्या चाहिए? उसको भी वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइट चाहिए और स्पेस भी चाहिए। तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी से वो जो हमारा क्रॉप के लिए जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स और लाइट स्पेस होता है और वाटर होता है वो सब खुद ले लेता है और हमारा क्रॉप के लिए कुछ बचता नहीं है और हमारा क्रॉप को हानि पहुंचाता है। इसीलिए वीडिंग इज नेसेसरी। Weeding can be done by following methods. Removal weeds by pulling them out with hand. ये जनरली हम लोग करते हैं। हमारा छोट गार्डन में जब वीड बढ़ जाता है हम हाथ से निकाल लेते हैं और खेत में भी वही होता है। फार्मर जाके खेत में जो वीड होता है उसको हाथ से निकाल लेते हैं। नहीं तो स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ केसेस में वीड्स को एक ट्रोयल के साथ निकाला जाता है, जैसे मेरा पहला स्लाइड में ये है, ये ट्रोयल के साथ निकाला जाता है। और बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स एक केमिकल पॉइजन होता है, उसका यूज करके भी हम लोग वीड को रिमूव कर सकते हैं। तो वीडीसाइड क्या है? वीडीसाइड इज ए पॉइजनस केमिकल व्हिच आर यूज्ड टू किल वीड्स इन द फील्ड। फील्ड में ये डाल देने से सिर्फ वीड ही मरेगा, मतलब लेकिन हमारा क्रॉप को कुछ नहीं होगा। और वीडीसाइड का एग्जांपल है 2,4-D, MCPA एंड ब्यूटाक्लोर। ये सब बहुत पॉइजनस होता है, इवन हम लोगों के लिए भी बहुत डेंजरस होता है, जो फार्मर लोग हैं उनके लिए भी, सबके लिए। सिंस वीडीसाइड आर पॉइजनस केमिकल, इट may have adverse effect on the health of the sprayer। जो स्प्रे करता है ये वीडीसाइड को, उसका हेल्थ के ऊपर वो एडवर्स इफेक्ट करता है, क्योंकि ये केमिकल पॉइजनस केमिकल है। Hence, the person who handles the weedicide should cover his nose, mouth properly with a piece of cloth। हमारा वो जो स्प्रे करता है फार्मर, उसका मुंह और नाक को क्लॉथ में प्रॉपरली क्लोज कर देने से, कवर कर देने से उसका अंदर नहीं जा पाएगा केमिकल, तो उसको कुछ हानि नहीं पहुंचेगा। तो वीडिंग करने के बाद हमारा प्लांट ग्रो हो गया और ग्रेन सब आ गए प्लांट में, तो हम लोग अभी हार्वेस्टिंग करना है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब ग्रेन आ जाता है प्लांट में, उसको हम मैच्योर्ड क्रॉप बोलते हैं। उसको काट के और गैदर करना को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इट कैन बी डन बाय हैंड विथ ए कटिंग टूल लाइक सिकल। सिकल यूज करके लोग हाथ से काटते हैं, और ये रेगुलरली आप कभी हार्वेस्टिंग के टाइम में खेत को जाओगे तो ये आपको देखने में मिल जाएगा। समटाइम्स स्टैंडिंग क्रॉप्स कैन बी कॉट इन ए मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। और कुछ केसेस में मशीन भी यूज होता है जहां वो मैच्योर्ड क्रॉप स्टैंड होके रहता है। जैसे आप लोग देखोगे पैडी खेत में, जैसे
पैडी मैच्योर होने के बाद वो नीचे गिर जाता है, वो प्लांट नीचे गिर जाता है, तो उसको काटना मुश्किल होता है मशीन में। लेकिन वेट वगैरह वो स्टैंड मतलब खड़ा होके रहता है, इसलिए उसको कंबाइन के थ्रू काटना इजियर रहता है। तो हार्वेस्ट करके घर को ले आने के बाद क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्रॉप प्लांट्स में ग्रेन लगा हुआ रहता है, और ग्रेन जब तक वो प्लांट से निकालेंगे नहीं तब तक हमको कैसे ग्रेन मिलेगा। तो इस जो प्रोसेस है ग्रेन को हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट से अलग करने के लिए, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग कैन बी डन बाय यूजिंग बुलॉक्स, बुफालोज। A motorized machine called thresher is also used for the threshing process. Motorized machine भी यूज किया जाता है। ग्रेन प्लांट से अलग होने के बाद फिर विनोइंग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff एंड हे विथ द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। चाफ क्या होता है, वो अंडर डेवलप्ड ग्रेन होता है, उसी में क्या है, वो सिर्फ कवर रहता है ग्रेन का, लेकिन अंदर कुछ नहीं रहता है। उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, हवा में ग्रेन को ऐसे उछालते हैं, और ग्रेन जो अच्छा वाला ग्रेन होता है वो हेवी होता है, वो नजदीक गिर जाता है, और चाफ जो है एयर के थ्रू थोड़ा दूर जाके गिरता है। यही प्रोसेस को विंड के थ्रू सेपरेट करने का प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। और अभी जो कंबाइन मशीन के बारे में प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, कंबाइन मशीन आर यूज्ड इन लार्ज फार्म्स फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है, इट कट्स द स्टैंडिंग क्रॉप्स देन थ्रेशेस सेपरेट्स द chaffs फ्रॉम ग्रेन्स इन वन ऑपरेशन। इकट्ठा वो काट के तुरंत वही फील्ड पे ही वो ग्रेन को अलग कर देता है चाफ से। और लोग जनरली हार्वेस्ट होने के बाद बहुत सारा फेस्टिवल इंडिया में मनाया जाता है, उसी में पोंगल, बैसाखी, होली, नवान्न एंड बिहू आर फेस्टिवल्स ऑफ हार्वेस्ट। ये हार्वेस्ट होने के बाद लोग इसको मनाते हैं। पोंगल साउथ इंडिया में जनरली मनाते हैं, बैसाखी पंजाब में, होली तो ऑल ओवर इंडिया मनाते हैं, नवान्न हमारा वेस्ट बंगाल में मनाते हैं, और बिहू जो है वो मनाते हैं आसाम में। तो हार्वेस्ट करने के बाद फिर हमारा ग्रेन को हम कहाँ रखेंगे, तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाएगा ये हम पढ़ेंगे। द फूड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर ड्राइड टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट। पहले क्या किया जाएगा, ग्रेन को धूप में ड्राई किया जाएगा, सनलाइट में, सन में डाल उसको रख के उसको ड्राई किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहने से उसी में फंगस का ग्रोथ होगा और वो ग्रेन को बर्बाद कर देगा। देन दे स्टोर्ड इन गन्नी बैग्स एंड ग्रेन सिलोज। ग्रेन सिलोज आप देखें, ये सिलोज बहुत बड़ा बड़ा स्टील कंटेनर होता है, उसी में बहुत सारा ग्रेन रह सकता है, और नहीं है तो ऐसे गनी बैग्स में डाल के भी रख सकते हैं। स्टोरेज, दे स्टोर्ड इन गनी बैग्स एंड ग्रेन सिलोज। ग्रेन सिलोज आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल। बहुत सारा फूड ग्रेन्स जब रखने को होता है वो तो ग्रेन सिलोज में रखा जाता है। एनिमल हस्बेंडरी, the branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health and breeding of domestic animals is called animal husbandry। इसी इधर क्या होता है, बहुत सारा एनिमल्स को, पेट एनिमल्स को रखा जाता है और उनको खिलाया पिलाया जाता है और उनका केयर भी लिया जाता है, और इन रिटर्न हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को वो मीट और मिल्क देते हैं। वैसे ही फिश पॉन्ड में फिश भी रियर किया जाता है, और फिश से हम लोगों को, फिश जो लिवर ऑयल होता है फिश का, उसी में हम लोगों को विटामिन ए और विटामिन डी मिल जाता है। और कॉड फिश का लिवर ऑयल बहुत रिच होता है विटामिन ए एंड विटामिन डी के लिए। आज फोर्थ पार्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो
इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अच्छा तरह से ये चार पार्ट में जो मैं नोट्स लिखा हूँ उसको नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन आंसर भी एक कॉपी में लिख लीजिए। ये आपको बहुत जरूरी होगा।